हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 454 ITR पेज नंबर 121 पर रिपोर्ट हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। ये केस ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू को लेकर के है, जिसके अंदर आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के ऊपर काफी डिस्प्यूट होता है और मैक्सिमम केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जब भी आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर काफी रोल ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का होता है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं इस फील्ड के, उसके बाद भी इस इशू के ऊपर इतना लिटिगेशन होता है। जब ये मैटर ट्रैवल करके ITAT जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं तो मैक्सिमम केसेस के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं ITAT के द्वारा या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने जिन कंपेरेबल्स को कंसीडर करना था उन कंपेरेबल्स को कंसीडर नहीं किया और जिन कंपेरेबल्स को नहीं कंसीडर करना था उनको कर लिया, जिसकी वजह से मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाता है और इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा ट्रांसफर प्राइसिंग के केस के अंदर डिसीजंस को आने में डिले होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन पर जहां पर ITAT ने अपना जजमेंट दे दिया। जब ये मैटर हाई कोर्ट्स के पास गए तो हाई कोर्ट्स ने उन केसेस के अंदर ये कहा कि आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करना ये काफी हद तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर निर्भर करता है और इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हाई कोर्ट्स का इन मैटर के अंदर कोई रोल नहीं है। इन सारे मैटर्स का एक बैच बनकर के जब सुप्रीम कोर्ट के पास इस जजमेंट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर 10 दिया हुआ है, जिसके अंदर मेनली जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 92A से लेकर के सेक्शन 92CA, फिर 92D, 92E और 92F है। और इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962 के अंदर रूल 10A से लेकर के रूल 10E तक दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह कहा कि जब कभी भी ITAT आर्म्स लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करती है जो कि चैप्टर 10 के या जो 1962 के जो रूल्स हैं रूल 10A to 10E के स्कोप के अंदर नहीं आते, तो उन सब केसेस के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि आर्म्स लेंथ प्राइस ठीक से कैलकुलेट किया गया है और इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जो आर्म्स लेंथ प्राइस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के द्वारा कैलकुलेट किया गया है, जहां पर वो चैप्टर 10 या रूल्स के मुताबिक नहीं है, उसको परवर्स माना जाएगा और उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, ऐसा एज्यूम किया जाएगा। इससे पहले हाई कोर्ट्स ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर निर्भर है, इसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ऐसी अपीलों को सुनने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सारे ऐसे मैटर्स जहां पर पे इस ग्राउंड पर अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है, चाहे वो डिपार्टमेंट की अपील हो चाहे वो SSC की अपील हो, वो सारे मैटर जो हैं वो दोबारे हाई कोर्ट्स को रिमांड बैक होने चाहिए। तो इस केसेस के अंदर काफी सारी अपील्स को रिमांड बैक कर दिया गया। इसके अंदर दो फेमस अपील्स हैं जिनका नाम जो है, जिनकी साइटेशन मैं यहां पे कोट कर रहा हूं। एक है इंडिग्रा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी CIT 2018, ये 407 ITR पेज नंबर 396 पर रिपोर्ट हुई। और एक है प्रिंसिपल CIT वर्सेस ई वैल्यू सर्विस SEZ
ये 2019 की है और ये मैटर 416 ITR पेज नंबर 51 का है। तो इन सारे मैटर्स के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष दिया वो ये दिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस जब चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक और रूल्स 10A to 10E के मुताबिक कैलकुलेट नहीं हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि वो परवर्स है और उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और हाई कोर्ट्स को ऐसे मुद्दों को सुनना पड़ेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 454 ITR पेज नंबर 121 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।